मैडम, अभी आप गई नहीं? सारा स्टाफ काफी देर पहले ही जा चुका है। नहीं दिनेश काका, मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है। बस ये खत्म होते ही मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। आप जरा ये खिड़की बंद कर दीजिए, बाहर बारिश का शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, एक बात बोलूं? जी काका, कहिए, क्या बात है? बेटी, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन बेटा आज अमावस्या है और बाहर बारिश भी तेज हो रही है। कहते हैं अमावस्या की बारिश वाली रात इस गांव के सड़कों पर छलावे का कब्जा रहता है। रात में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए आप भी घर मत जाइए। काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। ये सब गांव की मनगढ़ंत कहानियां हैं। छलावा जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। इसलिए अब आप जाइए और मेरे लिए एक कप चाय लेकर आइए। ठीक है मैम साहब, जैसे आपकी मर्जी। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। इतना कहकर दिनेश कैबिन से बाहर चला जाता है। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कड़ाती है और फिर ऑफिस की लाइट अचानक से फ्लिप करने लगती है। अरे, ये इस लाइट को अचानक क्या हुआ? तभी वर्षा देखती है कि एक परछाई सी आकृति तेजी से उसके बगल से बाहर की तरफ भाग रही है। कौन है? कौन है वहाँ? रुको, कौन है? वर्षा जब टॉर्च चलाती है तो सामने दिनेश काका होते हैं, जो वहाँ पर बिजली की लाइटें ठीक कर रहे होते हैं। काका, आप? हाँ मैम साहब, लगता है बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब ये सुबह ही सही हो पाएगा। ओह गॉड, इस लाइट को भी अभी खराब होना था। वर्षा अपने कैबिन से अपना फाइल और लैपटॉप लेकर घर की तरफ जाने के लिए कार में बैठती है। लेकिन जैसे ही वो अपना कार स्टार्ट करती है, कार के इंजन में से एक अजीब सी आवाज आती है और फिर घर करके कार बैठ जाती है। शिट, इस कार को भी अभी खराब होना था। तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। हेलो, हाँ माँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस निकल रही हूँ। बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैंने चांदबारा गांव के बारे में बहुत सी अजीब अजीब बातें सुनी है। बेटा, तू मेरी बात सुन रही है ना? तू मेरी मान तो तू आज ऑफिस में ही रुक जा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आज अमावस्या की भी रात है। माँ, हेलो माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अरे, इस फोन को क्या हुआ? तभी वर्षा को सामने एक पुरानी सी बस स्टैंड नजर आती है। वो अपनी कार से उतरकर बस स्टैंड की तरफ जाने लगती है। बस स्टैंड पर एक लड़की पहले से ही खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। हाय, मेरा नाम वर्षा है। लगता है तुम भी बस का वेट कर रही हो। वैसे बस कितने देर में आएगी? मैं सफर के लिए बस का नहीं, सवारी का इंतजार कर रही हूँ। अब तुम आ गई हो तो बस भी आ ही जाएगी। अरे, ये तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों है? कौन हो तुम? वर्षा कुछ और कहती, इससे पहले एक पुरानी सी बस उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये इस रूट की आखिरी बस है, जल्दी आइए। वर्षा बिना कुछ सोचे समझे उस बस के अंदर चढ़ जाती है। बस पूरी तरह सवारी से भरी हुई थी। वर्षा भी एक जगह देखकर खिड़की के पास वाले सीट पर बैठ जाती है। बस के अंदर हल्की पीली लाइटें जल रही थी। वर्षा खिड़की से बाहर देखती है तो वो लड़की अभी भी वही बस स्टैंड पर खड़ी थी। वो घूर घूर कर वर्षा की तरफ देख रही थी और अजीब सी मुस्कुरा रही थी। वर्षा उससे नजरें हटा लेती है। तभी उसके कंधे पर एक बहुत ही ठंडा सा हाथ महसूस होता है। अच्छा, तो तुम ही हो आज के इस सफर की नई सवारी। वर्षा जब पलट कर देखती है तो हैरान रह जाती है। तुम तो भी बस स्टैंड पर ही थी ना? फिर तुम इतनी जल्दी बस के अंदर कैसे आई? मैं तो हमेशा यही रहती हूँ, इसी बस में। बस तुम यहाँ पर आज पहली बार आई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जो भी इस बस में बैठता है वो अपने घर कभी नहीं पहुँचता, क्योंकि ये छलावे का बस है। इतना बोलने के बाद वो लड़की एक अजीब सी चुड़ैल में बदल जाती है।
क्या कोई बुरा सपना देखा? दादी, वो लड़की कहाँ गई जो अभी अभी यहाँ पर बैठी थी? अरे बेटा, कौन लड़की? मैं तो कब से यहीं इसी सीट पर बैठी हूँ। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ये लो, पानी पी लो। वर्षा का गला डर के मारे सूख रहा था। वो उस औरत से बोतल लेकर पानी पीने लगती है। छी! ये कैसा अजीब सा पानी है? ये तो लाल रंग का है। दादी, ये आपने मुझे क्या पिला दिया? छी! बेटी, इस बस में पीने को यही मिलता है। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत अजीब सी आंखों से वर्षा को देखने लगती है, जिससे वर्षा काफी ज्यादा डर जाती है। वो अपनी सीट से उठकर दूसरी तरफ जाती है। तभी वो देखती है उस बस में बैठे सभी लोग एकदम सफेद पड़े हुए हैं, ऐसे मानो जैसे उनमें जान ही ना बची हो। ये सब कैसे अजीब से लोग हैं यहाँ? ये मैं कहाँ फंस गई? कहीं चौकीदार अंकल की बात सच तो नहीं? मैं छलावे में तो नहीं फंस गई हूँ? ओह गॉड, मैं क्या करूँ? मुझे कैसे भी करके इस बस से उतरना होगा। हाँ, मुझे इस बस से उतरना होगा। प्लीज बस रोको, बस रोको, मुझे अभी के अभी उतरना है। प्लीज रोको। वर्षा के इतना कहते ही बस अचानक से रुक जाती है। थैंक गॉड, बस रुक गई। अब मैं यहाँ से उतर जाऊंगी। वर्षा जल्दी से बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत आवाज देती है, अरे बेटी, इतने जल्दी भी क्या है? अभी तो सफर शुरू हुई है। वर्षा पीछे मुड़कर देखती है तो अब उस बूढ़ी औरत का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वर्षा डर के मारे पीछे हट जाती है। तभी अचानक बस के अंदर बैठे सभी लोग धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और आंखें बिल्कुल काली, और सभी एक साथ बोलने लगते हैं, नई सवारी, हमारे बस की नई सवारी। वर्षा जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। वर्षा तुरंत बस का दरवाजा खोलकर नीचे कूद जाती है और अंधेरे में भागने लगती है। वो काफी देर तक भागते रहती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है, क्योंकि सामने वही बस स्टैंड था जहाँ से वो बस में चढ़ी थी। वर्षा हैरान होकर पीछे मुड़ती है। तभी उसके पीछे वही लड़की खड़ी होती है। वो वर्षा को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा था ना, ये बस किसी को उसके घर नहीं पहुंचाती। तुम लोग मुझसे आखिर क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हमें हर अमावस्या की रात एक नई सवारी चाहिए होती है, और आज की हमारी नई सवारी तुम हो। इतना कहते ही अचानक वर्षा को चारों तरफ से वही बस की सभी सवारी